असतो मा सद्गमय। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले जा। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले जा। मृत्योर्मा अमृतं गमय। मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले जा। नमस्कार। ज्योतिष और मोक्ष के इस अंक में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज श्री उपमन्यु हमें बताएंगे कि बुध से प्रभावित व्यक्तियों को भक्ति का कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। भरत जी। बुध बुद्धि और वाणी का ग्रह है। मानव जीवन में बुद्धि का विकास या बुद्धि का प्रभाव बुध के माध्यम से ही देखा जाता है। बुद्धि का परम मित्र वाणी है। प्राय देखा जाता है कि वाणी का रूप बुद्धि के अनुसार ही होता है। इसलिए बुध को वाणी का प्रतीक और बुद्धि का प्रतीक माना गया है। बुध एक कुमार ग्रह है। बुद्धिमान मनुष्यों की वाणी में बुध रहता है। बुध के अधिकार क्षेत्र में मिथुन और कन्या राशि आती है। किसी भी माह की 5, 14 और 23 तारीख भी बुध के प्रभाव क्षेत्र में ही आती है। जैसा कि आपको बताया, बुध वाणी का ग्रह है और वाणी बुद्धि की प्रतीक है। जीवन में जितने भी सुविचार हैं, जितने भी उन्नत विचार हैं, वो बुध से ही संबंधित है। जिन व्यक्तियों में किसी भी वस्तु को तुरंत ग्रहण करने की क्षमता हो, वो बुध से ही प्रभावित होते हैं। प्राय हम देखते हैं कि युवा वर्ग नई वस्तुओं को और नए ट्रेंड को तुरंत ग्रहण करता है। तो ये कहा जा सकता है कि युवा वर्ग बुध से प्रभावित होता है और उनका नयापन, उनके विचारों में नयापन, नई चीजों को सूक्ष्मता के साथ शीघ्र ग्रहण करने की शक्ति बुध का ही प्रभाव है। बुध से प्रभावित लोगों को ईश्वर की भक्ति सखा रूप में या सख्य भाव से की जाए तो उनको तुरंत सफलता मिल सकती है। ईश्वर की किसी भी रूप में सख्य भाव से की गई आराधना या भक्ति को सख्य भाव कहते हैं, सख्य भक्ति कहते हैं। ईश्वर के प्रति मित्र भाव से आराधना करना युवा वर्ग के अनुकूल जा सकता है। वैसे सख्य भाव पैदा करना एक कठिन कार्य अवश्य है, क्योंकि अर्जुन की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति सख्य भाव का श्रेष्ठ रूप है। ईश्वर के प्रति सख्य भाव आना इतना कठिन भी नहीं है, क्योंकि आधुनिक युवा वर्ग को मित्रता बहुत पसंद है। दुनियादारी की मित्रता क्षणिक भी है, उसमें उतार चढ़ाव भी आते हैं, सुख दुख भी आते हैं, लेकिन वही मित्रता का भाव यदि ईश्वर के प्रति आ जाए तो उससे महान बात और कोई हो नहीं सकती। मित्रता दुनिया में जितना दुख देती है, आजकल के युग में विशेष तौर से, जहां मित्रता में प्राय देखा गया है कि प्रतिदान की भावना होती है,
आकांक्षा होती है, और आकांक्षा के साथ, आशा के साथ या शर्तों जो मित्रता होती है वो प्राय दुख देती है। लेकिन ईश्वर के साथ आप किसी भी तरह की मित्रता स्थापित कर सकते हैं। मूलतः बुद्ध वाणी का ग्रह है और बुद्ध से संबंधित भक्ति मार्ग का नाम सख्य भाव है। सख्य भाव उत्पन्न करने के लिए वाणी एक परम आवश्यक क्रिया है, प्रक्रिया है। बुद्ध से प्रभावित व्यक्तियों को सख्य भक्ति अपने अंतःकरण में जागृत करके मोक्ष मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। यही बुद्ध से प्रभावित व्यक्तियों के लिए उचित मार्ग भी है। धन्यवाद भरत जी। दर्शकों, आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।